वंदना जी, सुन लिया आपने वेद प्रकाश जी को। वो कह रहे हैं कि ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और गुटबाजी को लेकर आप उनसे सवाल करती तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कौन कहां है और किस वजह से आ नहीं पाएगा। मनु, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। मनु, सबसे पहले सभी पार्टियों का अधिकार है कि वो रैली रखें, इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं होता, हमें भी ऐतराज नहीं है। जरूर इनकी अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, रैली रखें या लोगों से मिले, उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ प्रवक्ता अब थोड़े समझदार से होने लगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता, तो उन्होंने पहले से बता दिया ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप क्वेश्चन करेंगे भी नहीं कि ये लोग क्यों नहीं आए। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अगर छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ से हरियाणा में आने में कितना समय लगता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कर्नाटका में चुनाव में बिजी हो सकते हैं, लेकिन किरण चौधरी जी आएंगी या नहीं आएंगी उसके बारे में भी ये क्लियर नहीं कर पाए। तो चलिए, इनकी अपनी पार्टी का मामला, हमें इससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ऑब्जेक्शनेबल है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम संविधान बचाओ, या जो ये इनकी रैली का नाम है संविधान बचाओ नाम इन्होंने बताया है। तो ये देश के संविधान को बचाने की कवायद नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर खतरा है। मुझे इतना बता दीजिए, अनुच्छेद 356 का 90 बार इस्तेमाल करने पर संवैधानिक संस्थाओं का अगर कोई उन पे खतरा नहीं आया, तो आज इनको खतरा कहाँ से दिखाई दे रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर देश के संविधान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पार्टी के संविधान की बात हो रही है। अब इनका संगठन बना नहीं है अभी तक, हमें तो उससे भी कोई ऐतराज नहीं है, जैसे मर्जी रखे, इनकी पार्टी है। लेकिन ये हमसे बार बार पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, डेट कब बताओगे, तो आज इनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं संगठन कब बनाओगे, डेट कब बताओगे। तो ये तो इनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, प्रदेश की जनता पूछ रही है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को निपटाने में माहिर हैं। तो फिलहाल निपटाने में लगे, और बाद में ये कहा गया कि जी अब तो होलसेल पावर जो है हुड्डा जी के पास आ गई, अब तो संगठन जल्दी बन जाएगा, अब बन जाएगा, तब बन जाएगा। तो अपने कार्यकर्ताओं को डेट जरूर बताए। हाँ, वो बात अलग है कि शैलजा जी भी नुकसान बता रही थी कि संगठन नहीं बनने की वजह से नुकसान होगा। दूसरी बात, जय भारत सत्याग्रह, तो ये जो इनका सत्याग्रह है, एक तो पायलट जी चला रहे हैं राजस्थान में, और जहां तक जय भारत की बात है तो ये जय भारत को बोलने वाले लोग नहीं है, ये तो जय गांधी परिवार को बोलने वाले लोग हैं। और एक इनकी तथाकथित यात्रा भी चली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और बेचारे राहुल जी को पूरा घुमा दिया, इतना चलाया। हाँ, बार बार इनकी पोल खुलती हुई जरूर दिखाई दी। हमने देखा कि किस प्रकार से जो इनके साथ में ट्यूटर घूमते हैं, जो बताते हैं कि क्या करना है, उनसे पूछना पड़ा। साथ के साथ कई बार ये पूछ लेते थे, जयराम रमेश जी आप स्टैंड बताइए। तो आप इमेजिन करिए कि जिसको ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, उनको कान में फुसफुसा के बताना पड़ता है कि आपका मजाक बनाएंगे, ये मत बोलो, इसकी जगह ये बोलो। और बीच में राहुल गांधी खुद पूछ लेते हैं, जयराम व्हाट इज अवर स्टैंड ऑन इट। तो ये जो है ना, ये क्लियर बता देता है कि जिस व्यक्ति को ये कह रहे कि प्रधानमंत्री का हमारा उम्मीदवार होगा, वो विश्व के नेताओं से कैसे बात करेगा। तो ये बहुत यहाँ पर क्लियर दिखाई दे जाता है। जहां तक मैं अगर बात करूं कि सोनीपत की इनकी रैली के से क्या संदेश जाएगा, वही तो हर बार जाता है, वही पुराना तेरा बहाना, बुलाया नहीं तो आते कैसे। तो ये तो इनका ड्रामा है, चलता रहेगा। वेद प्रकाश जी, हाँ वेद प्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पे। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, मैंने कब कहा पार्टी के संविधान को बचाओ। हम कह रहे हैं देश के संविधान पर खतरा है। नहीं, वो कह रही है, नहीं वो कह रही है, वो ये नहीं कह रही, आपने कहा, वो कह रही है। उन्होंने मेरा नाम लेकर ही कहा है, इन्होंने ऐसा कहा। अब चलो, आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप सत्ता का मौज ले रही हैं, आपको आनंद आ रहा है, लोगों की लूट मार की हिस्सेदारी है, मलाई खा रही है। मलाई खाइए मलाई। देखिए मनु जी अगर इस तरह बीच में बोलेंगी, मनु जी एक मिनट, वंदना जी, हाँ वंदना जी, हाँ जवाब सुन लीजिए, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। मैं तो इनके बीच में, हाँ एक छोटा सा ही जवाब दीजिएगा, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूंगी। मैं बिल्कुल छोटा सा दे रहा हूँ। दूसरा इन्होंने कहा भारत यात्रा कितनी, हम तो सेवा करते हैं, सेवा के बाहर से आए, संगठन में हूँ मैं सरकार में हूँ भी नहीं। मतलब इस तरह के असभ लोगों से अगर आप बहस करवाना चाहती है तो मैं तो चुप हो जाता हूं। वेद प्रकाश जी बोलिए प्लीज, बोलिए। वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, आपके जवाब नहीं मान रही। ये महिला चाहती है, वंदना जी, ये महिला चाहती है कि इसकी शारीरिक
बेइज्जती करूं तब चुप होंगे क्या? ये चाहती है तो बता दे मुझे, मैं वो भी जानता हूं। मनु जी, भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हुई आप अच्छी तरह जानती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री तक और पूरी पार्टी किस तरह बौखलाई, बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी विश्व नेता, अरे आज सारे देश के विश्व नेता उनसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में उनको लेक्चर के लिए बुलवाया जाता है। इस तरह की भाषा बोलना, कांग्रेस ने इतने सालों राज किया, हमने तो कभी इतना गर्व नहीं किया, इतना कभी अभिमान नहीं किया। तो ये अभिमान की भाषा कि भाई उनके पास नेता नहीं है, उनको बताएंगे कौन, विश्व नेताओं से क्या बात करेंगे, ये कोई एक सभ्य पार्टी के प्रवक्ता की भाषा है? देखिए, लड़ाई वैचारिक है, हमारी कोई इनसे निजी लड़ाई नहीं है। पूरा देश कह रहा है संविधान खतरे में है, पूरा देश कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, और 19 पार्टियां कह रही हैं लोकतंत्र खतरे में है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, जेपीसी का गठन नहीं हो रहा, मुद्दे उठाने दिए नहीं जा रहे, एनएसए लगाए जा रहे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक सपा के नेता पर उन्होंने आश्चर्य किया कि उनका एक वसूली का मामला था, कंक्लूड कीजिए प्लीज। एनएसए लगा दिया, कर रहा हूं खत्म, उन पर इन्होंने एनएसए लगा दिया, पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर यूएपीए लगा दिया। इससे अधिक संविधान और क्या खतरे में होगा?